हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लेट अस सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इसे सॉल्व कर रहा है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। 5 पार्ट 1। इक्वेशन 1 है 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 और इक्वेशन 2 है 5x प्लस 8y इक्वल टू 14। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 5 पार्ट 1। सो हमारा 5 पार्ट 1 है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। यहाँ से इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2x माइनस 2y इक्वल टू 3। सो 2x इक्वल टू 2y प्लस 3। यहाँ से x इक्वल टू 2y प्लस 3 बाई 2। यह है इक्वेशन 3। अब हम लोग पुट करेंगे। पुट x इक्वल टू 2y प्लस 3 बाई 2 इन इक्वेशन 2। सो 5 2y प्लस 3 बाई 2 प्लस 8y इक्वल टू 14। मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10y प्लस 15 बाई 2 प्लस 8y इक्वल टू 14। यहाँ पर 2 एलसीएम होगा। सो 10y प्लस 15 प्लस 16y इक्वल टू 14। साथ में 10y प्लस 16y 26y प्लस 15 इक्वल टू 28। 26y इक्वल टू 28 माइनस 15 13। सो y इक्वल टू 13 बाई 26 1/2। सो हमें y का वैल्यू क्या मिला 1/2। अब इसे मैं इक्वेशन 3 में पुट करूँगा। पुट करके x का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। पुट y इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 3। सो x इक्वल टू 2 इंटू 1/2 प्लस 3/2। यह इसके साथ में कट 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 4/2 इक्वल टू, ये इसके साथ में कट हो जाएगा। x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1/2। ये हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पार्ट 2। यहाँ पर इक्वेशन 1 2x प्लस 3 बाई वाई इक्वल टू 5। इक्वेशन 2 है 5x माइनस 2 बाई वाई इक्वल टू 3। तो पहले हम लोग इक्वेशन 1 से x फाइंड आउट कर लेते हैं या y फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से मैं x फाइंड आउट करूँ 2x इक्वल टू 5 माइनस 3 बाई वाई। सो y हमारा एलसीएम चला जाएगा तो 5y माइनस 3। यहाँ से हमें x मिलेगा x इक्वल टू 5y माइनस 3 बाई 2y। इसे मैं नाम दे दूँ इक्वेशन 3। अब हम लोग करेंगे पुट x इक्वल टू 5y माइनस 3 बाई 2y इन किस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में। ओके x का वैल्यू हम लोग ये फाइंड पुट कर रहे हैं। तो यहाँ से मिलेगा 5 इंटू 5y माइनस 3 बाई 2y माइनस 2 बाई वाई इक्वल टू 3। सो यहाँ से हमें मिलेगा 2y 25y माइनस 15 माइनस 4 इक्वल टू 3। सो 25y माइनस 19 इक्वल टू 6y। सो 25y माइनस 6y इक्वल टू 19। 19y इक्वल टू 19।
y इक्वल टू 19/19, सो हमें यह मिलेगा 1। सो y इक्वल टू 1 मिला, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड, x इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस 3/2 इंटू 1 2/2 इक्वल टू 1। सो यहाँ से x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, और यह हो जाएगा हम लोग का इसका सोल्यूशन। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पार्ट 3। यह हमारा इक्वेशन 1 x/2 प्लस y/3 इक्वल टू 1। इक्वेशन 2 है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 1। सो यहाँ से हम लोग पहले x फाइंड आउट करेंगे। सो x/2 इक्वल टू हमें मिलेगा 1 माइनस y/3, 3 को एलसीएम ले लेते हैं, सो 3 माइनस y। सो हमें यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 6 माइनस 2y/3, इसे हम लोग नाम दे देंगे थर्ड। अब इसे हम लोग पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 6 माइनस 2y/3 इन इक्वेशन 2। ओके, सो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे x माइनस 2y/3 इंटू 3, ये अल्टीमेटली डिनोमिनेटर में आ जाएगा, प्लस y/2 इक्वल टू 1। सो 6 माइनस 2y/9 प्लस y/2 इक्वल टू 1। ओके, सो अब हमारा यहाँ से एलसीएम चला जाता है, एलसीएम होगा 18। सो 9 2 जा 18, 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 6 माइनस 2y को, प्लस 2 9 जा यहाँ पर 9y इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 12 माइनस 4y प्लस 9y इक्वल टू 18, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो यहाँ से हमें मिलेगा 5y इक्वल टू 18 माइनस 12। सो 18 माइनस 12 होता है 6, y इक्वल टू 6/5, या इसे हम लोग 1/5 भी लिख सकते हैं। अब y इक्वल टू 6/5 इक्वेशन 3 में हम लोग पुट करेंगे। ओके, इक्वेशन 3 है हमारा, यह इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा, पहले लिखते हैं पुट y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन थर्ड। सो x इक्वल टू 6/2 इंटू 6/5/3, 6 माइनस 12/5/3। ओके, सो यहाँ से हमें मिलेगा, अगर मैं 5 एलसीएम ले लूँ, 6 5 या 30 माइनस 12, 18/5 इंटू 3, 6/5। इस तरह से हमें क्या मिला है, x इक्वल टू 6/5 एंड y इक्वल टू 6/5। ये हम लोग का इसका सलूशन हो जाएगा। 5 पार्ट 4, x/3 इक्वल टू y/4, यह इक्वेशन 1, और 7x माइनस 5y इक्वल टू 2 है इक्वेशन 2। यहाँ से हम लोग पहले x फाइंड आउट करेंगे, x इक्वल टू 3y/4, इसे नाम दे दूँ 3। अब पुट x इक्वल टू 3y/4 इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 में हम लोग पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 7 इंटू 3y/4, 5y इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 जा 21y/4, 5y इक्वल टू 2,
4 एलसीएम ले लेते हैं, 21y माइनस 20y इक्वल टू 2, 21y माइनस 20y हमें y मिलेगा, y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 8, सो y इक्वल टू में 8 मिला। अभी यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 8 इन थर्ड में, तो x इक्वल टू 3/4 इंटू 8, y को रिप्लेस कर दिया 8 से, 4 2 जा 6, तो हमें मिला x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 8। ये हम लोग का आंसर है। तो का नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पार्ट 5 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 है, और 3/x प्लस 2/y इक्वल टू 19/20, ये इक्वेशन 2 है, राइट। सो यहाँ से हम लोग पहले x फाइंड आउट करेंगे, 2/x इक्वल टू 1 माइनस 5/y, y एलसीएम ले लेंगे, y माइनस 5, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसको भी रेसिप्रोकल करना होगा, तो यहाँ से मिलेगा x/2 इक्वल टू y/y माइनस 5, सो यहाँ से x इक्वल टू 2y/y माइनस 5, ये हमें मिला क्वेश्चन थर्ड। अब हम लोग पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 2y/y माइनस 5 इन इक्वेशन 2 में, सो फिर हमारा इक्वेशन 2 होगा 2y/y माइनस 5 प्लस 2y इक्वल टू 19/20, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, 3y माइनस 5/2y प्लस 2y इक्वल टू 19/10, सो यहाँ से हमारा एलसीएम चला जाएगा 2y, साथ में मल्टीप्लाई भी करेंगे, सो 3y माइनस 15 प्लस 4 इक्वल टू 19/10, 19/20 है हमारा, 20 ये कट होकर के 10 हो जाएगा, सो यहाँ से हमें मिलेगा 3y माइनस 11/y इक्वल टू 19/10, क्रॉस मल्टीप्लाई 30y माइनस 110 इक्वल टू 19y, सो 30y माइनस 19y इक्वल टू 110, 11y इक्वल टू 110, यहाँ से मिलेगा y इक्वल टू 110/11, दैट इज इक्वल टू 10, सो y हमें 10 मिला, यहाँ पर पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड, सो x इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 5, 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5, या इसके साथ में कट, सो 4, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 10, यह हो जाएगा हम लोग का इसका सोल्यूशन। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पार्ट 6, ये है हमारा इक्वेशन 1 और ये है हमारा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को हम लोग अलग से सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेशन 2 को हम लोग अलग से सिंप्लीफाई करेंगे। सो इक्वेशन 1 है हमारा कुछ इस तरह से, सो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, सो मिलेगा 4x माइनस 4y 3y माइनस 3, सो 4x इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड है माइनस 4y, ये राइट हैंड साइड में जाएगा 4y प्लस 3y माइनस 3, 4x इक्वल टू 7y माइनस 3, x इक्वल टू 7y माइनस 3/4, ये हमारा इक्वेशन थर्ड। अब हम लोग इसमें पुट करेंगे, पुट, या इसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे।
पहले हम लोग इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलेगा, यह कुछ इस तरह से है, 4x माइनस 5y बाई 7 इक्वल टू x माइनस 7, 4x माइनस 5y क्रॉस मल्टीप्लाई 7x माइनस 49। सो यहाँ से हमें मिलेगा 4x माइनस 5y माइनस 7x इक्वल टू माइनस 49। सो माइनस 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 49। माइनस को कॉमन लेकर कट कर दूं, हमें मिलेगा 3x प्लस 5y इक्वल टू 49। अभी x का वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ। सो पुट x इक्वल टू 7y माइनस 3/4 इन इक्वेशन 2। इसे मैं नाम दे दूँ 2, ये एक्चुअल में 2 था बट इसे मैं नाम दे देता हूँ 2, एक ही इक्वेशन है। सो हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू 7y माइनस 3/4 प्लस 5y इक्वल टू 49। इसे मल्टीप्लाई करूँगा, साथ में 4 एलसीएम चला जाएगा, 4 एलसीएम 21y माइनस 9 प्लस 20y इक्वल टू 49। 21 प्लस 20y 41y माइनस 9 इक्वल टू 49 इंटू 50 हम लोग करेंगे, सो 196। 41y इक्वल टू 196 प्लस 9 205। सो यहाँ से हमें y इक्वल टू मिलेगा 205/41 5 से। सो y इक्वल टू हमें मिला 5। अब इसमें हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में, पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। सो x मिलेगा 7 इंटू 5 माइनस 3/4, 35 माइनस 3/4, 32/4, 8, यहाँ से कट होगा 8। सो x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 5। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/7, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से पहले हम लोग x फाइंड आउट करते हैं और इक्वेशन 2 को पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, सो इक्वेशन 1 से हमें मिलेगा x/14 इक्वल टू 1 माइनस y/18। 18 एलसीएम है, यहाँ पर है x/14, सो 18 माइनस y। साथ में इसको कट होगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 7 2 जा और ये 9। सो यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल टू 7 18 माइनस y/9। ये हमें मिला x। इसे मैं इक्वेशन 3 दे दूं और इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सो 4 एंड 2 का एलसीएम हमें मिलेगा 4। सो 4 डिवाइडेड बाई 2 2, सो 2x प्लस y प्लस 1, 3x माइनस 5y बाई ऐसा। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा 2x प्लस 2y प्लस 3x माइनस 5y इक्वल टू 8, 5y माइनस 3y इक्वल टू 8। अभी x इक्वल टू ये हमें मिला है, तो यहाँ पर मैं x का वैल्यू पुट करूँ, 5 7 18 माइनस y/9
-3y इक्वल टू 8, ये इंटू है। सो 7 5 जो हमें मिलेगा 35, 18 माइनस वाई, साथ में 9 हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 9 एलसीएम -27y इक्वल टू 8। सो 35 इंटू 18 ये हमें मिलता है 630 -35y -27y इक्वल टू 9 इंटू 8 72। सो यहाँ से 630 माइनस 62y इक्वल टू 72, 630 माइनस 72 इक्वल टू 62y। सो हमें 62y हमें मिलेगा 630 माइनस 72, तो 630 माइनस 72 558। सो y इक्वल टू हमें मिलेगा 558 बाई 62, राइट। सो 558 डिवाइडेड बाई 62, इसको कट करेंगे तो हमें 9 से कट हो जाएगा, y इक्वल टू 9। अब ये y इक्वल टू 9 हम लोग इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन थर्ड। सो x इक्वल टू मिलेगा 7, 18 माइनस 9 बाई 9, 7 इंटू 9 बाई 9, 9 9 कट 7, x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 9। सो ये हम लोग को मिल जाएगा इक्वेशन ये 5 पार्ट 8 या कुछ इस तरह से दिया हुआ है, पी एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्यू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2pq। यहाँ से हम लोग पहले दो इक्वेशन बना लेते हैं। एक इक्वेशन बनेगा पी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2pq और दूसरा इक्वेशन बनेगा क्यू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2pq। यहाँ से p कट और यहाँ से q कट, सो हमें मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 2q और यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू 2p। यह हमारा इक्वेशन 1 और यह हमारा इक्वेशन 2। यहाँ से हम लोग x फाइंड आउट करते हैं, x इक्वल टू 2q माइनस वाई इक्वेशन थर्ड। इसको हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 2q माइनस वाई इन इक्वेशन 2। सो यहाँ से हमें मिलेगा, यहाँ पर पुट करूँ 2q माइनस वाई इक्वल टू 2p, 2q माइनस 2y इक्वल टू 2p। सो यहाँ से माइनस 2y इक्वल टू 2p माइनस 2q। सो यहाँ से हम लोग y इक्वल टू, यहाँ से मैं -2 कॉमन ले लूँ, -2। सो मिलेगा q माइनस p बाई -2, ये इसके साथ में कट। सो q माइनस p, ये हमारा y। अब इसमें हम लोग पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू q माइनस p इन इक्वेशन थर्ड। सो यहाँ से हमें x मिल जाएगा 2q माइनस q माइनस p। कैलकुलेट करेंगे, ब्रैकेट को ब्रेकअप करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर का सारा साइन चेंज हो जाएगा। सो यहाँ से हमें मिलेगा q प्लस p मीन्स p प्लस q। सो x हमें मिला p प्लस q, बट y हमें मिला इसको q माइनस p, और यह है हम लोग का आंसर। तो इस तरह से हम लोग